मेरे अपने घर में मेरे ससुर जी को प्रॉब्लम हो गई थी टाइफाइड की, तो इस गंदगी से सब निजात पाना चाहते हैं, कोई फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहा है। सबसे ज्यादा जो इस एरिया की प्रॉब्लम आ रही है कि जो पीने का पानी है उसमें सीवर का मिक्स आ रहा है। 6 महीने के अंदर पूरी विधानसभा में पानी और सीवर की लाइंस चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, इस समय मौजूद हूँ मैं जनकपुरी में। आशीष सूद जो बीजेपी कैंडिडेट हैं, वो और उनकी धर्म पत्नी इस टाइम लोगों से रूबरू होने के लिए निकले और बात करते हैं। हम पूछते हैं उनकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। सर ने तैयारियाँ कहाँ तक शुरू कर दी? हमारी तैयारी तो बराबर चल रही है, आज से नहीं चल रही है, 5 साल से तैयारी चल रही है। इस समय हम लोगों से घर घर जाके मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, ताकि लोग समझ सके कि प्रत्याशी कौन है और क्यों वोट देना है। हमारा मेन मकसद है वोट हमें क्यों देना है, ये हमें समझाना है। हाँ जी मैम, तैयारियाँ कहाँ तक चालू हो गई? बिल्कुल चालू, क्या जोर शोर से चल रही हैं। कितनी परेशानियाँ लोगों की आप तक पहुँची हैं जिनको दूर करना चाहोगे? हम इस प्रोग्राम में यही कर रहे हैं कि हम नमस्ते करते हुए नहीं जा रहे हैं, हम बैठकर उनकी बातें ही सुन रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो इस एरिया की प्रॉब्लम आ रही है कि जो पीने का पानी है उसमें सीवर का मिक्स आ रहा है, वो बहुत गंदा पानी आ रहा है, सीवर बहुत बैक मार रहे हैं। सबसे मेजर इशू ये है। सेकेंड इशू है यहाँ पर जो इतना ज़्यादा जैम हो जाता है, वहाँ पर जो लोग वहाँ से आ रहे हैं कि कूड़े के ढेर हैं वहाँ पर। तो हमारी आशीष जी के मैनिफेस्टो में यही है, वो कल तक प्रिंट भी होके आ जाएगा, कि 6 महीने के अंदर पूरी विधानसभा में पानी और सीवर की लाइंस चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। तो वो प्रायोरिटी है हमारी। मैम, ऐसा क्या कारण है, जैसे केजरीवाल महिलाओं के चहेते हैं, मतलब वो स्कीमें लॉन्च करते रहते हैं, तो क्या बीजेपी भी ऐसी कोई स्कीम लेकर आएगी? देखिए, महिलाएं बहुत उनके चक्कर में इसलिए पड़ी कि सबको था कि शायद कुछ बेहतर हो जाए, पर 10 साल सबने देख लिया, वो नहीं हुआ। तो अब ये है कि अब वो फ्री के चक्कर में नहीं है। अगर हम लोगों से पूछते भी है तो वो यही कह रहे हैं कि नहीं, हमें फ्री की चीज़ें नहीं चाहिए, हमें साफ़ चीज़ें चाहिए, हमें साफ़ पानी चाहिए पीने का, क्योंकि सबके घरों में बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। मेरे अपने घर में मेरे ससुर जी को प्रॉब्लम हो गई थी टाइफाइड की, तो इस गंदगी से सब निजात पाना चाहते हैं, कोई फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहा है। और मैम, जैसे महंगाई हो चुकी है, महिलाएं परेशान होती हैं क्योंकि किचन वही संभालती है। अगर बीजेपी आती है तो महिलाओं को कितनी राहत देगी? बीजेपी जब आती है तो मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो वो हर एरिया में काम करेंगे और हर चीज़ को महिलाओं के लिए बेनिफिशियल बनाया जाएगा। और मोदी जी ने बोला है कि जो सुविधा मिल चुकी है, उन्होंने अपने लास्ट भाषण में बोला है कोई भी सुविधा वापस नहीं होगी। तो जो महिलाओं को फ्री मिल रहा है वो मिलेगा। बट अभी क्या होता है कि बसेस बहुत कम है, महिलाएं हाथ देती रहती है और बस वाले रोकते नहीं, ये बहुत लोगों ने बताया है। बट आने वाले टाइम में इतनी बसेस बढ़ जाएंगी कि लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। किसी महिला को फ्री भी ट्रैवल होना है तो उसको ये दिक्कत नहीं आएगी कि बस नहीं मिल रही। तो यानी कि बीजेपी ने ठान लिया है कि मतलब हम लोगों के लिए भरपूर काम करेंगे, मतलब वादे नहीं, उनको पूरा भी करेंगे। और मैम, मतलब लास्ट में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं सब लोगों को यही कहती हूँ कि अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले जहाँ हम रह रहे हैं उसका साफ सफाई, हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और वो सबने 10 साल चेंज करके देख लिया, दिल्ली को नहीं हुआ। अब सबको परिवर्तन चाहिए और सबको सिर्फ मोदी जी से उम्मीद है कि उनके जो सिपाही हैं वो उनकी सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए काम करेंगे। धन्यवाद मैम आपका। हाँ, इस पे आपके क्या विचार हैं? बस अच्छा काम होना चाहिए। केजरीवाल बोलते ज्यादा हैं, करते कम है। बस आप क्या? और मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। अच्छा, पंजाब से? हाँ, मैं पंजाब से हूँ। उन्होंने वादा किया था हम 1000 रुपए देंगे, उन्होंने 3 साल हो गए, कभी पैसे नहीं दिए उन्होंने। इतनी वो करके आए थे ना, वहाँ पे बेइज्जती करवा के आए थे अपनी, कोई पैसा नहीं दिया उन्होंने। धन्यवाद आपका। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम इंडिया के वासी हैं और हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि दूसरों पे डिपेंड होना चाहिए कि हम भीख लें उनसे। उससे काम करें, उससे कमाएं और अपने देश को आगे बढ़ाएं। अच्छा, जैसे मैम महिलाएं 7 महिला कैंडिडेट उतारी हैं बीजेपी ने, है ना? 2 पहले जो सीट थी, मतलब लिस्ट थी, उसमें 2 पहले नाम थे और बाद में 5 हैं, टोटल 7 महिलाएं। अगर इनको जैसे टिकट मिला है तो कुछ सोच के दिया गया होगा, तो क्या ये महिलाओं का दुख दर्द समझेंगी अगर इनकी जगह बन पाती है उस क्षेत्र में? बिल्कुल समझेंगी मैम, नारी नारी को समझ सकती है। धन्यवाद। मैं निधि झलको, दिल्ली। कैमरामैन मनीष के साथ, धन्यवाद। झलको झलको